हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी का आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग फटाफट कल की जो क्लास हम लोगों ने किया था उसको जाकर के आप लोग यूट्यूब पे फटाफट देख लीजिएगा। ये अबाउट मी, आई दिस इज अजेश कुमार पटेल एंड एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी। प्रॉपर्ली आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होता है ताकि बच्चों का पूरा प्रॉपर तरीके से भरोसा बन सके कि जो व्यक्ति आपके लिए प्रोग्राम इनिशिएटिव उठा रहा है क्या वो प्रॉपर सक्सेसफुली कर पाएगा या नहीं, बाकी और इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये देख लीजिए क्वालिफाइड कुछ एग्जाम्स है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल है यस गुरुजी ऑफिशियल, जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे सारे नोट्स, सारे यूट्यूब के जितने भी लिंक होंगे वीडियो के सब वहीं आपको प्रॉपर मिलेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने इसके क्लास को डिस्कस किया था रात में 9 पीएम पर। तो ये हमने आपको बताया था कल प्रॉपर स्ट्रेटजी की, ये घटना चक्र की जो मार्केट में अवेलेबल किताब है उसी को हम लोगों ने क्या किया है आधार बना करके समीक्षा अधिकारी आर ओ के लिए प्रॉपर तरीके से कोर्स स्टार्ट किए हैं, जो कि आने वाले 25 से 30 दिनों में ये सारा कुछ क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एक नया इनिशिएटिव जुड़ा गया है कि जो उनके तथ्यात्मक फैक्ट्स थे उसके साथ हमने मैप को लगाया है और इनकी चीज़ों को डिकोड करके प्रॉपर मैप के साथ समझाएंगे। और जो एडिशनल तथ्य होगा जहाँ पे इन्होंने कम दिया है या भूल गए हैं उन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ क्या किया है प्रॉपर तरीके से ऐड भी किया है। क्योंकि हमारा जो टारगेट था कि एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको कवर करेंगे। लेकिन कल पहला दिन था इसलिए लंबी वीडियो हो गई थी। तो हम लोगों ने कल क्या किया था एमसीक्यूज को जो या प्रीवियस क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट नहीं किया था, कवर नहीं किया था, सिर्फ थ्योरी को कवर किया था। तो आज हम क्या करेंगे उसके बचे हुए पार्ट को, रेस्ट पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगी तो उसमें क्या होगा कि सारे थ्योरी वाले सेक्शन और सारे एमसीक्यू भी प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। और एक बार फटाफट एक साथ रिवीजन करेंगे कि हम लोग देखिएगा ये कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का स्थान क्या है विश्व में, कितने महाद्वीप है, कौन कौन से ओशियन है, ये सारा कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसके बाद कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। अभी हमने हाल में बताया था कि जो बिहार बीपीएससी ने जो टीचर का एग्जाम लिया था उसमें 40 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उनका भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको एक दिन कराएंगे। उसमें पूछा गया था एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के किस स्थान से सबसे ज्यादा गुजरती है। जैसे मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, इस तरह से पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है या मेघालय का पठार, इस तरह का पठार है। तो ये सब चीजें हमने कल आपको बताया था। और किस राज्य सबसे ज्यादा गुजरती है रेखा और किस राज्य सबसे कम गुजरती है, इसको आप लोग कल देख लीजिएगा। यहाँ पे आईएसटी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई है, पूर्व से पश्चिम क्या चौड़ाई है, ये हम लोगों ने कल प्रॉपर तरीके से देखा था। साउदर्न मोस्ट बिंदु कौन है ये देखा था। उसके बाद यहाँ देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। तो इन इन देशों के साथ कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमा टच करती है। जैसे अगर आप देखिए पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा, असम, ये सब बांग्लादेश से। ऐसे ही किसकी सीमा सबसे लंबी, इस पर कल बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ था। कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा टच करती है। पूरा मैप पे हमने दिखाया था भरपूर तरीके से, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको देखा भी। और आज का भी ये सेशन आप लोग अच्छे तरीके से पूरा एमसीक्यू देखिएगा। फिर उसके बाद हमने भारत की जो महान हिमालय है, जो पर्वत श्रेणी है, जिससे हमने बताया था कि ये नेविन फोल्डेड माउंटेन है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ट्रांस हिमालय के बाद हुई है। और इसके बाद हमने इसका क्रम भी बताया था कि महान हिमालय के बाद अगर आप आएंगे तो मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, और सबसे सबसे बाद में कौन सा है, ट्रांस हिमालय। तो इसके बारे में मैंने बताया था। तो विश्व की जो सर्वोच्च शिखर है 10, वो महान हिमालय में ही, वो सब हमने पर प्रॉपर तरीके से कल बात किया था। और यहाँ पर हमने आपको पूरा प्रॉपर जो जितनी चोटियां हैं सबको हमने दिखाया भी था। और हमने यह भी बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर कभी भी पूछे तो K2 या गाडविनाथ चीन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसके बारे में हमने बात की थी। और अगर दूसरा पूछे तो आपका कंचनजंगा, तीसरा पूछे तो यहाँ पे देखिए नंगा पर्वत है, और अगर चौथा पूछे तो नंदा देवी। इस 4 पर्वतों को भारत का क्रम से याद कर लीजिए, कभी ये सवाल गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पूर्वोत्तर की श्रेणियों को हमने देखा था कि अरुणाचल में जैसे मिरी, अबोर, मिस्री, ये सब हमने कल अच्छे से देखा था। उसके बाद भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन दर्रे हैं, हमने कुछ यहाँ पर ट्रिक बताए थे, जैसे बो या दी, बुयादी, पाले, अगर आप याद रख लेते हैं। एक छोटा सा ऐसे ही ट्रिक है, उसमें क्या होगा देखो, बोमडिला है, यांग्याप है, दीपू है, पांगशांड है, लेखापानी, ये सभी के सभी दर्रे कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। हमने कहा था कि लेखापानी गलत तरीके से यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा मर्ज करने में दिक्कत हो गया है, ये लेखापानी आप अरुणाचल प्रदेश में कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे माना, नीति, लिपुलेख दर्रे हैं, इसको आप लोग बना लीजिए। कल हमने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताया था। जो नए बच्चे को कल क्या करेंगे, कल का क्लास जरूर देखेंगे, तभी उनको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ये सब कुछ हो चुका था। भारत के द्वीपों के बारे में हमने विस्तार बात किया था, अंडमान निकोबार सब कुछ का बात किया था। उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से
जो पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमा भारत उत्तर प्रदेश टच करती है, जैसे आप देखिए उत्तराखंड है, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सीमा टच करता है। फिर हरियाणा है, यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, फिर उसके बाद देखिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आप देखेंगे सोनभद्र वाले जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, इन सब चीज़ों को हमने कल अच्छे से देखा था। उसके बाद भारत की जनगणना को देखा था, हमने यह भी बताया था जो इस समय भारत की सबसे बड़ी जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार आपकी भील जनजाति भारत की सर्वोच्च जनजाति हो चुकी है। जबकि इसके पहले अगर आप बात करेंगे तो गोंड जनजाति कौन थी? भारत की सबसे बड़ी जनजाति थी। इस पर भी हम लोगों ने बात किया। कुछ प्रमुख प्रमुख जनजातियां थी, उसको हमने बताया। उसमें से जो कन्फ्यूजन जनजाति जैसे कि आपका है कुकी है, कुका है, ये सब हमने बात किया था। उसके बाद देखिए भूटिया है, एक भोटिया है, तो उसमें हमने बात किया था कि भूटिया अगर आप देखेंगे तो देखिए सिक्किम में है, भोटिया आपका इसी तरह अगर उत्तराखंड में है, कुका की बात करेंगे तो पंजाब में है, कुकी कहाँ पर है? मणिपुर में। बाकी सभी चीजों को हमने कल क्रमबद्ध तरीके से दिखाए थे। अब आइए आज हम लोग चलेंगे प्रॉपर क्वेश्चन आंसर पे। तो उस चीज को आप देख लेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये घटना चक्र का समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी जो प्री और मेंस जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं उन सब का एक कलेक्शन करके दिया हुआ है। उसमें हम लोग कौन सीरीज कर रहे हैं? उसमें हम लोग भूगोल सीरीज कर रहे हैं। जैसे ये 5-6 वीडियो में टारगेट ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग संविधान को इसी तरह, इतिहास को इसी तरह सब सेक्शन को लेकर के अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्न में से या भारत का निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान सीमा बनाता है? पूरा अच्छे से कल हम लोगों ने दिखाया था। अब जो कल क्लास किए होंगे या बाद में देख के रिवाइज किए होंगे उनको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इधर देखिए उसमें कौन कौन सा हो जाएगा। हमने कल पहले एलिमिनेट करना बताया था कि देखो हिमाचल प्रदेश तो है ही नहीं, तो हिमाचल प्रदेश काट देना। अब जहां जहां हिमाचल प्रदेश पहले वही काट दो, ये कट गया। उसके बाद देखो हमने कल बताया था कि हरियाणा भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा पंजाब किधर पड़ता है, ये भी काट दिए। एलिमिनेशन मेथड से अगर वो कट गया तो कौन सा बचेगा? बी। मतलब अगर आप ऊपर से चलेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? यहाँ पर पहले लद्दाख मिलेगा, उसके बाद JNK मिलेगा, उसके बाद पंजाब मिलेगा, फिर राजस्थान मिलेगा, फिर गुजरात मिलेगा। ये 5 राज्य हैं। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 आपके संपूर्ण राज्य हैं। तो इसमें 4 ही दिया है, तो आप उस हिसाब से मिला लीजिएगा। फिर आइए इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, यही सब दिया हुआ है कि कितनी सीमा है। कल हमने पूरा बताया था, एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका कल प्रॉपर तरीके से दिखाया गया था। फिर देखिए 4096.7 किलोमीटर सीमा है, जो कि सबसे बड़ी सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पाकिस्तान है। ये सब हमने बताया था। सबसे छोटी सीमा की बात करेंगे तो 106 किलोमीटर कौन? अफगानिस्तान बनाता है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं कौन कौन से, ये चीज हमने आपको बताया। वही 5 राज्य होंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। आपको पता है कि 31 अक्टूबर जो यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिवस के अवसर पर, वो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तब से काफी कुछ सीमा का परिवर्तन हुआ है। इन चीजों को आप देखिएगा। आइए नेक्स्ट बात चलते हैं। देखिए फिर उसके बाद देखिए हमने कल दिखाया था पूरा आपको, म्यांमार से नेपाल से स्पर्श करने वाले को सब दिखाया जा चुका है। अब फिर बार बार करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो अब बताइए कि बांग्लादेश से कौन सी नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोग को कल मैंने दिखाया था पूरा मैप, तो कौन सा? मणिपुर नहीं मिलेगी। अगर आपको कोशिश करें एक बार देखिए, अगर ऊपर होगा तो दिखाने का मैप, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पर आपको पता है कि मणिपुर कहाँ पर है, तो मणिपुर देखिए यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर मणिपुर है। और जबकि बांग्लादेश कहाँ पर है, तो बांग्लादेश देखिए स्थिति ये वाली है। ठीक है, ये वाली स्थिति है, ये वाला रीजन है। तो कौन कौन सी सीमा दिख रहा है? तो इससे आपका वेस्ट बंगाल दिखेगा, असम दिखेगा, मेघालय दिखेगा, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, इतने आपके राज्य जो है सीमा लगाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि तीसरा पूछ रहा है कि हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है उसके संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? क्या यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है? सही बात है। फिर कह रहा है कि क्या यह 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है? नहीं, ये बात है ही नहीं, क्योंकि हमने आपको भारत की 4 सर्वोच्च चोटियों को हमने दिखाया था। तो ये देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है? केवल एक है, क्योंकि त्रिशूल, अच्छा त्रिशूल कैसे? त्रिशूल ऐसे ही होता है ना, कुछ इस तरीके से त्रिशूल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 पर्वतों का, जैसे इधर से और इधर से 3 पर्वतों का वहां पर सीढ़ियों का, चोटियों का जो मिलन टाइप का है। तो वही कह रहा 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। जो सबसे ऊंची चोटी है त्रिशूल 1 है, वही कितना 7120 मीटर के आसपास है। और इस चीजों को आप देखिएगा। नेक्स्ट बात चलते हैं। हमने लाइन दिखाया था आपको कि डूरंड लाइन कहाँ पे है। तो डूरंड आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए इस तरह से आपका क्या है, इधर आपका अफगानिस्तान है और इधर क्या है? पाकिस्तान है। तो इधर क्या है? आपका भारत है। तो यही पाकिस्तान की सीमा जो है, जो यहाँ से लगती है, सॉरी अफगानिस्तान की, और ये लाइन आगे चल जाती है।
तो जो आपका डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भी है, और वही डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के भी साथ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान दे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेड क्लिफ है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है, डूरंड लाइन है। और उसके बाद अगर पूछे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी कौन सी लाइन है, यही आगे बढ़ जाती है, तो उन दोनों के बीच में भी लाइन का काम करती है। ये देखिए डूरंड लाइन है, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है, एक मैगिनाट रेखा है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य असत्य है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, कल हमने आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया भी था, जो लोग रहे होंगे देखे होंगे उसको प्रॉपर पता चला होगा। फिर भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे राष्ट्र है, यह बात भी हमने बताया कि ये 2011 की जनगणना के हिसाब से भी आप लोग इसको तुलना करिएगा, इसका मतलब यह भी सही है। भारत की मुख्य भूमि की बात कह रहा है, कितना है 15,200 हमने आपको बताया था, जबकि हमने बताया था कि जली और अगर द्वीपों को मिला दिया जाए तो 7,500 किलोमीटर के आसपास उसकी सीमा निकल के आती है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो आपको पता होगा कि ये मिजोरम नहीं है, ये कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है। इसका मतलब है कि इसमें गलत आपको बताना था, तो गलत ऑप्शन में कौन सा जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी कल हमने बताया था कि देखिए यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी है, यही विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण पश्चिम से माही नदी निकलती है, जो मध्य प्रदेश किससे किससे, यह भी लिखिए कहीं पूछ ले किस किस राज्यों से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर के बहती है, और आकर के कहा गल्फ ऑफ खंभात में अपना क्या करती है, अपने जल को गिरा देती है। तो ये समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वही पूछ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माही नदी। ठीक है, यहाँ देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप समझ लीजिएगा। फिर देखिए कह रहा है कि और क्वेश्चन कौन सा है इसमें छूटा, 7वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। तो हमने 8 राज्यों को बताया था, मित्र पर गमछाझार, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कौन सा, उसमें आपका मणिपुर नहीं है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। कई बार पूछा गया है कि मणिपुर की स्थिति कर्क रेखा के किधर है, तो आप बता दीजिएगा कि उत्तर में है। और 8 राज्य हैं, हमने यह बताया कि सबसे अधिक किससे, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, और सबसे कम किससे, तो सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए भारत का भौतिक वहन की बात करेंगे, तो भौतिक वहन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जरा से इसको आप लोग लगाइएगा प्रॉपर। तो नाथुला कह रहा है, लिपुलेख है, रोहतांग है, पालघाट है। तो आपको पता है कल हमने बताया था कि नाथुला हुआ, जेलेपला हुआ, ये सब अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये सब कहाँ पर है, नाथुला, जेलेपला, ये सब सिक्किम में है। हमने आपको कल ये भी बताया था कि जो 1962 का वार हुआ था उसके बाद से दर्रे को काफी दिन तक बंद कर दिया गया था, ये काफी विवाद बना रहता है। और इसी दर्रे से होकर के मानसरोवर जाने वाले जो भारत के यात्री हैं होकर के जाते हैं। लिपुलेख है, माना है, नीति है, ये सब दर्रे कहाँ, उत्तराखंड में, इसका मतलब ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हमने आपको कल बताया था कि रोहतांग दर्रा, तितलिया दर्रा जहां सतलज नदी प्रवेश करती है, ये सब कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। पाल घाट है, सेनकोट्टा दर्रा है, ये दोनों दर्रे कहाँ पर, केरल में है। आपको गलत बताना था, इसका मतलब गलत क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा। फिर देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, तो आप देख लीजिए कह रहा है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये हमने कल बताया था कि यही 3 दर्रे हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत में, जो आपका पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो ये खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। और ये खैबर दर्रा जो है प्राचीन समय में व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, जो काफी महत्वपूर्ण मार्ग था। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नवीन पर्वत है। कल हमने पूरी फोल्डेड माउंटेन के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था कि कौन कौन से फोल्डेड माउंटेन होते हैं। हमने कल बताया था कि जो टेथिस सागर है, जब जो भारत का उत्तर की तरफ आपका विस्तार हुआ है, उत्तर पूर्व की तरफ, तो ये जाकर के टेथिस सागर जो मलबे थे, जो ट्रांस हिमालय वाले रीजन सागर के, उसमें सिल्ट है, गाद है, और आपका मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, बजरी है, इसमें जाकर के जमा किए थे। तो जब ये उत्तर की तरफ प्लेट इसका खिसका हुआ और जब इनसे टकराया तो क्या हुआ, आपस में फोल्ड हो गए। और यहाँ पर एक भारत की सबसे, भारत ही नहीं पूरे विश्व की विशाल पर्वत श्रेणी महान हिमालय की जो है उत्पत्ति हुई। उसके बाद अलग अलग कालों में फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय का विस्तार हुआ। उसके बाद आज जो देखने को मिलता है आप देखिए, उसके बाद गंगा का मैदान भी, जब गंगा जैसी, यमुना जैसी और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियों का उद्गम हुआ। इसका मतलब है कि ये सब नदियों, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और यमुना नदियों जैसे जब विकास हुआ, तो आप देखेंगे कि गंगा का प्लेन उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्लेन देखने को मिलता है।
तो यही बात यहाँ कह रहा है नवीन पर्वत कौन सा है, तो आप देख लीजिए कि मतलब पूरा हिमालय ही, तो जब शिवालिक सबसे लास्ट वाला है तो उसमें शिवालिक हो जाएगा। जबकि हमने बताया था कि विंध्य है, अरावली है, अन्नामलाई है, यह सब रेसिडुअल माउंटेन, इसका मतलब अवशिष्ट पर्वत है। इनका निर्माण आर्कियन क्रम में हो चुका था। आर्कियन क्रम के समय में आर्कियन हुआ, कुडप्पा हुआ, धारवाड़ हुआ, इन सब पहले ही इनका निर्माण हो चुका था, जो आज कट छट करके अपनी इस अवस्था में बची हुई है। फिर उसके बाद देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कल हमने आपको शायद जल्दबाजी में गलत बता दिया, तो वहां पर क्या है, अनाईमुडी है। कल हमने दोदा बेटा बता दिया था, जबकि अनाईमुडी है। ये बात ध्यान रखिएगा, 2695 मीटर के आसपास आपका मिलता है अनाईमुडी, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, इसी की सर्वोच्च चोटी कौन है, आपकी अनाईमुडी है। जबकि नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, इस नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वह आपकी कौन सी है, दोदा बेटा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसकी ऊंचाई अगर बात करेंगे तो 2637 मीटर के आसपास है, बहुत करीबी मामला, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप देखिएगा। और कह रहा है इसकी ऊंचाई इतना है, और कहां पर ये, केरल, जो आपका अनाईमुडी है वो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, सिर्फ केरल में नहीं है, यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर आपका स्थित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, अधोलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है माउंट अबी क्या अरावली में है। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में है। ये देखिए यूपीए डीए एलडीए वाले 2013 में एग्जाम में पूछा गया है, और इसको आयोग ने क्या किया था, अपने आंसर की से हटा दिया था, इसका आंसर गलत मान लिया था, क्योंकि इसमें बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, जरा सा देखिएगा। देखिए, जो हमने बताया था कि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, तो अरावली में हमने बताया था कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, यह गुरु शिखर आपका माउंट आबू में जो हिल स्टेशन है उसी के पास है, तो ये तो ठीक था। फिर कह रहा है कि उटकमंड जो है, उटकमंड नीलगिरी में है। आपको पता है कि आपका घूमने वाला एक स्थल है, आपका हिल स्टेशन है, तो उटकमंड भी सही था। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो कोडाई कनाल है उसी के बारे में आप देखिए कि कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पालनी की पहाड़ियां, आपने पालनी पंचमलाई की पहाड़ियां पड़ी होंगी, तो वहां पर है, इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि ये दे रहा था कि कोडाई कनाल अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, जबकि ये किसमें है, पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। अगर हम लोग देखेंगे शिमला, तो शिमला की बात करेंगे तो शिमला देखिए आपका पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधर श्रेणी में। हमने आपको दिखाया भी था कि देखिए ये आपका काराकोरम है, ये लद्दाख, ये जास्कर है, ये पश्चिम में पीर पंजाल और धौरा आगे है। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, आगे ही है। इसका मतलब इसी वाले रीजन में आपका धौलाधर श्रेणी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इस तरह कभी कभी कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो गलत नहीं होगा। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना था, सुमेलित करना था। जैसे एक तरफ पहाड़ियां दी हुई, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, तो कल हमने आपको बताया भी था सारी पहाड़ियों को, तो आप मिला देंगे कि सर गारो है, गारो खासी जयंती के बारे में हमने बताया। देखिए इसका और पार्ट इधर है, तो आपको पता है गारो कहाँ पे हो जाएगा, गारो आपका देखने को मिलेगा मेघालय में। देखिए यहाँ पर आपको मेघालय है, तो गारो मेघालय में हो जाएगा। मिरी अबोर मिसमी आपका, मिरी अबोर मिसमी आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ गया ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, कहाँ गया भाई, हाँ ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि कोडाई कुल्ला मलाई है तमिलनाडु में, उसके बाद आपको सबको पता है कि डालमा कहाँ पर, झारखंड में है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इस चीजों को हमने कल प्रॉपर तरीके से दिखाया भी था। कॉन्सेप्ट क्लास को आप देख लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सा हिमनद भारत का सबसे बड़ा है, तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद कहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में, अगर कभी पूछ ले आपसे तो ये लिख लीजिएगा कि कारा कोरम श्रेणी में, कारा कोरम श्रेणी में स्थित है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बियापो है, बाल्टोरो है, बहुत सारे हिमनद है जो आपके एक तरह से नदियों के उद्गम स्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम में कई बार पूछा गया है, और ये सभी के सभी उसी श्रेणी में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मेघालय का पठार, यह भी कई बार सवाल पूछा गया है कि मेघालय का पठार कहाँ है। तो आपको पता है कि देखिए अगर ये भारत है, ये ध्यान समझिएगा, ये अगर भारत की है श्रेणी, ये देखिए यहाँ पे अगर ये पूर्वोत्तर हो गया, देखिए अगर ये भारत है, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका मेघालय देखने को मिलेगा। वही पूछ रहा है कि मेघालय का जो पठार है, तो हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर गारो का गैप है, गारो गैप है, सॉरी मालदा गैप है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मालदा गैप है। इसी मालदा गैप से आपका ये क्या होता है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, इससे क्या होता है, ये वाला कनेक्शन कट जाता है, क्योंकि वहां पर भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है, और उसी भ्रंश घाटी से आपको पता है कि दामोदर नदी होकर के बहती है। तो वहां पर थोड़ा सा भ्रंश होने की वजह से उसका क्या है, इससे अलगाव हो गया है। इसका क्या आप लिखेंगे, प्रायद्वीपीय खंड का पार्ट है, न कि हिमालय का पार्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे लगा देंगे सर इधर से हिमालय ही तो आता है, तो हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
उसके बाद देखिए कह रहा है अरावली श्रेणियां किस राज्य में है, तो ये आपको हमने कल बताया था कि अरावली श्रेणियों का जो विस्तार ही हमने आपको पूरा बताया था कि कहाँ, गुजरात में, और उसके बाद आप देखेंगे तो राजस्थान में, उसके बाद आप देखेंगे तो दिल्ली में और हरियाणा में। मतलब कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक स्थित है, 4 राज्यों में स्थित है, तो आप प्रॉपर तरीके से बता देंगे। ये देखिए 800 किलोमीटर के आसपास रेंज तक फैला हुआ है। ये सब कुछ आपका दिया हुआ है कि कहाँ पर किस काल में हुआ है। जो महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बता दी है, देखिए सर्वोच्च चोटी आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, 1722 मीटर है, इसकी ऊंचाई बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है पश्चिमी घाट का संबंध निम्न से निम्न कथनों पर विचार करना है, मतलब पश्चिमी घाट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है कि यह एक भ्रंशोत पर्वत है, एग्जैक्टली। देखिए पश्चिमी घाट आपका यही है, तो आपको पता है कि यहीं पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदियां, दो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। और भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि देखिए जैसे ये आपका एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी ये है, ये बीच वाला पार्ट क्या हो, अगर धंस जाए नीचे तो क्या होता है, भ्रंश वाला घाटी कहलाता है, इसी से होकर के नदियां बहती हैं। तो वही बात बोल रहा है कि क्या भ्रंशोत पर्वत है, तो सही बात है। फिर कह रहा है कि इसका जो पूर्वी ढाल है, वो नीचा होता हुआ पठार है। मतलब जाहिर सी बात है कि इधर का जो पूर्वी ढाल है, मतलब पीछे क्या है, इस तरह से है, उठा हुआ है, और आगे जो, सॉरी, इधर आपका भ्रंश का वाला पार्ट है, और ये देखिए इधर वाला पूरा वाला पठार है। यहीं से तो आपका जो महाबलेश्वर है, उसके महाबलेश्वर से आपका देखेंगे कि कृष्णा नदी है, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर देखेंगे गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदियां, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, आप देखोगे कि पूरब की तरफ ही तो बहती हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट से इधर पूर्वी वाला पार्ट क्या है, इसका नीचा होता हुआ पठार है, तभी इधर की तरफ ढलान है, और पीछे की तरफ उठा हुआ पार्ट है, इसीलिए इधर की नदियां क्या होती हैं, आपकी एस्टुरी का निर्माण करती है, न कि आपकी डेल्टा का। उसके बाद कह रहा है इसका उत्तरी खंड लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। ये वाला रीजन कह रहा है, यही तो आपका दक्कन प्लेटू है। आपको पता है कि महाराष्ट्र वाला रीजन, उत्तरी कर्नाटक वाला रीजन, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला रीजन, यही डेक्कन प्लेटू वाला मामला है। इसका मतलब यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत डिटेल एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, एक बार अगर आप अच्छे तरीके से इसको देख लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यही सब कहानी यहाँ पर लिखा गया है। फिर आइए, कह रहा है कि भारत का किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो गुजरात है, यही गुजरात का आप यहाँ तक फैला हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ये गुजरात का सबसे लंबा जो है समुद्री तट देखने को आपको मिलता है। कितना है, कई बार ये पूछ लेता है। तो कह रहा है कि भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा है। ये हमने आपको बताया था कि करीब करीब 7,500 क्या है, ये पूरी की बात कर रहा है। ये भारत का जो तटीय विस्तार है, प्रायद्वीपीय भारत का, तो हमने बताया था कि 7,500, आपका ये याद रख लेना। तो वही 7,500 लिख रहा है, उसमें सबसे लंबा किसका है, गुजरात का है। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि गुजरात है। उसके बाद अगर आप दूसरे नंबर पे आप देखेंगे, तो दूसरे नंबर देखिए आपको यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश कहा गया, देखिए कहीं होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश देखिए ये, हाँ, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। तो इसका मतलब पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, 3 याद रख लेना, बस काम बन जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन है, तमिलनाडु है। इन तीनों को याद करें, इसकी लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे, तो इधर देखिए अंडमान निकोबार है, उसका कितना 1962 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे छोटा पूछ ले तो कौन सा, आपको पता है कि लक्षद्वीप का कितना 100, लक्षद्वीप का कितना है आपका 32 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और तटीय विस्तार देखेंगे तो 132 आपका किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। और दादरा नागर हवेली दमन जो आपको पता है कि 26 जनवरी 2020 से क्या कर दिया गया है, आपस में विलय करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। फिर चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य है। अभी उसका आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए तटी वाले भाग में से अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, क्या इसके ऊपर वाला हो चुका है कि नहीं, हाँ हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भारत का जो है, एक मिनट, हाँ, कह रहा है भारत का कितने राज्यों के साथ तट रेखा लगता है। तो कल हमने आपको पूरा बताया था कि कौन कौन सी तट रेखा है। जैसे अगर आप गुजरात को देख लिए, यहाँ पे लिख लीजिए, पहला कौन सा है, गुजरात है। दूसरा अगर आप चलेंगे तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। और तीसरा चलेंगे, देखिए तीसरा कौन सा है, पहले बड़े बड़े को ले लीजिए जो आपका राज्य है। तीसरे नंबर पे आप चलेंगे तो आपका कौन सा, गोवा देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पे आप चलेंगे तो कर्नाटक देखने को मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा। पांचवें नंबर पे देखिए केरल है, केरल है। छठवें नंबर पे चलेंगे तो आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। सातवें नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। आठवें नंबर पे देखिए उड़ीसा है। आठवें नंबर पे कौन सा है, उड़ीसा है। और नौवें नंबर पे कौन सा, वेस्ट बंगाल है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे भारत में कितने राज्य पूछा था, तो 9 राज्य की सीमा जो है आपका कौन सा है, भारत के तट से लगती है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र मापा जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन है कि चेन्नई से ही भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, किसी भी जगह का।
भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है, अभी हमने डिस्कस किया, उस चीज को आपने देख लिया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। राज्य पूछा, ये ध्यान रखिए, केंद्र शासित नहीं पूछा, राज्यों की संख्या पूछा, और राज्यों को हमने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि दादर नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश में आता है। पौंडीचेरी हमने आपको कल बताया था कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल में, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु में। तो हमने बताया था कराईकल कहाँ पर है, यनम कहाँ पर है, पौंडीचेरी कहाँ पर है, ये सब माहे कहाँ पर है, ये सब हमने कल आपको बताया था कि माहे आपका केरल में है, यना आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पौंडीचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। उसी चीजों की यहाँ बात कर रहा था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिए। उसके बाद कह रहा है कि भारत के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है। एक मिनट बस रुकिएगा। हाँ चलिए, भारत के पश्चिम तटीय निम्नांकित सागरों विचार करिए। कह रहा है कि जंजीरा है, नागरहोल है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन नगरों का क्या है, 4 नगर दिए हुए हैं, इनका दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था अगर आप देखेंगे, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो काम बन जाएगा। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जंजीरा को आप देखिए, तो जंजीरा कहाँ पर है, उत्तर दक्षिण क्रम आपका क्या होगा, जंजीरा हो जाएगा, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ वाले जिले में है। तो अगर किसी को महाराष्ट्र ये पता है कि जंजीरा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में है, तो ये आपका पकड़ लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसको लास्ट वाला देख लीजिए, कन्नूर वाला डिस्ट्रिक्ट को, कन्नूर केरल में है, और नागरहल कहाँ पे है, तो नागरकोइल आपका अगर आप पकड़ लीजिए कहाँ पर, कि तमिलनाडु में। तो आप इससे लगा देंगे कि तमिलनाडु सबसे दक्षिण वाला पार्ट आ जाएगा। तो सबसे 3 वाला करते तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। उसके बाद देखिए एक में फंसता, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर दिया था। लेकिन अगर आपको कन्नूर पता है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो कन्नूर कहाँ है, केरला में है। अगर आप इसको चले जाइए, और सिंधुदुर्ग तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र में है, लेकिन जंजीरा के नीचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं जो स्पेसिफिक वहां के लिए पर्टिकुलर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए निम्न में से किसे केप कमोरियन, आपको पता है कि केप कमोरियन कहां पर, कन्याकुमारी को ही बोला जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, वो भी मुख्य भूमि से। अगर साउदर्न मोस्ट पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कौन सा सवाल आ गया। हाँ, निम्न में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल, कल हमने पूरा प्रॉपर आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, कोको चैनल, बृहद चैनल, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया गया था। यहां पर देख लीजिए 10 डिग्री चैनल आपको अच्छे से पता होगा कि अंडमान और निकोबार के बीच में है। देखिए क्या अंडमान और निकोबार, यहाँ पर कितना कंफ्यूजिंग टॉपिक दिया था, अगर किसी को पता ना रहे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल निकोबार। ये नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल निकोबार के बीच में क्या है, डंकन पास है। कोको चैनल भी हमने आपको बताया, और बृहद चैनल भी बताया। जिसको इसको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल, वही सवाल रिपीट है, आपको पता है अंडमान और निकोबार। अगर उसमें और डीप पूछेगा तो किसमें है, 10 डिग्री चैनल तुम लोग को बताया था कि देखो यहाँ पर आपका कौन सा है, लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है। तो अगर थोड़ा सा डिटेल पूछे तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, इसको भी आप ध्यान रखिएगा ताकि कभी पूछे तो कोई समस्या न हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अच्छे तरीके से, तो यहाँ देखिए क्या है कि राम सेतु पूछ रहा है कि राम सेतु कहाँ से शुरू होता है। तो हमने भी कल आपको बताया था कि धनुषकोडी वाला है, वहीं से राम सेतु शुरू होता है। और द्वीप पूछे तो पंबन द्वीप पर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये चीजें, यही सब चीजें लिखा गया है। तो कौन सा एक प्रवाल से द्वीप है, तो भारत में जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में, केरल के कोच्चि के दक्षिण पश्चिमी रीजन में है। इसकी विस्तार ये है, इसका कुल अभी हमने आपको बताया कि 32 वर्ग किलोमीटर ही है। और ये क्या है, प्रवालों से निर्मित है, प्रवालों से निर्मित एक द्वीप है। और कावारत्ती इसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है, ये चीजें आपने देख लिया। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती दक्षिण की श्रेणी में आता है। तो अगर यह कह रहा है कि जो भारतीय तट रेखा की बात कर रहा है, तो उसमें क्या है, मिनिकॉय की बात कर रहा है। और मिनिकॉय किसकी द्वीप है, तो मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप का ही एक सबसे दक्षिणतम द्वीप है। इसी मिनिकॉय और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मालदीव है, यहीं से आपका 8 डिग्री चल क्या करता है, गुजरता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नहीं है। तो राजधानी कौन सी नहीं है, सुनियोजित की बात कर रहा है, प्लानिंग की बात कर रहा है। तो उसमें चंडीगढ़ आपको पता है कि यह प्लानिंग राजधानी है। भुवनेश्वर भी है, गांधीनगर है, जबकि कर्नाटक का जो बेंगलुरु है यह आपका प्लान्ड जो है कैपिटल नहीं है। ठीक है, सुनियोजित का मतलब होता है कि उसमें प्रॉपर कितनी चौड़ी सड़कें होंगी, कहाँ पे नाला होंगे, कौन कौन सी आबादी किस एरिया में बसेगी, कैसे होगी, पूरा एक स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ होगी, पूरा उसका एक
मैप तैयार होता है। उसके बाद देखिए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट बोलते हैं। आपको यह पता है कि सिलिकॉन स्टेट किसको, कर्नाटक में भी किसको, बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलुरु को, सॉरी बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए कह रहा है आईटी पावर हाउस सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी पुकारा जाता है और सिलिकॉन वैली। फिर कह रहा है कहाँ कहाँ जाता है भारत में वैली स्थित है, कहाँ पर स्थित है, मतलब कह रहा है कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, उसे घुमा के पूछने का प्रयास किया गया है। तो कौन सा, बेंगलोर में। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं करती है। कल हमने आपको बताया था कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये बात कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश नहीं, तो काफी दूर का दे दिया तो कोई बच्चा बता देगा। अगर इसमें टफ देता तो देख लीजिए कौन कौन से राज्य शामिल है, पहले ये आप जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद देखिए हरियाणा है, ये अगर आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद आपका कौन सा है, यहाँ पर दिल्ली तो है ही। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का जो एरिया है वो आपका किसमें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शामिल है। तो जब आपको ये पता है तो उसके बाद कोई भी दे देगा तो वो नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल में कि राज्य है और राजधानी है, जैसे असम, तो असम की राजधानी आप सबको पता है कौन सा है, दिसपुर है। मिजोरम की राजधानी कौन सी, आइजोल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और अगर आपका कौन सा बच गया तो मणिपुर की राजधानी क्या है, ये गुजरात की है, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से लगा देंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जनजातियों के बारे में हमने आपको पूरी जनजातियों का लिस्ट दिया था, जो क्वेश्चन हमने कल प्रॉपर डिस्कस किया था, जो सवाल, जो कॉन्सेप्ट, उसी पर हमने पूरे प्रॉपर तरीके से आज सवाल लगाया। कह रहा है कौन सी श्रेणी धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजाति है। तुमने आपको बताया था कि अब देखो गद्दी जनजाति कहाँ पर, आपको हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में इसका निवास है, जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख वाले रीजन में भी है। ठीक है, तो कभी भी आपके उसके आसपास का रीजन नहीं देगा, उसमें जब भी देगा पूछेगा तो दूर का ही पूछेगा। जैसे देखो यहाँ धौलाधर श्रेणी दिया है, बाकी सब अबोर मिसमी दे दिया, उधर अरुणाचल प्रदेश, लेप्चा आपको दे दिया, आपको कहाँ, आपका यहाँ पर लेप्चा भूटिया सिक्किम में दे दिया, थारू आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दे दिया। तो ये सब आपने प्रॉपर देख लिया होगा। गुज्जर है, बकरवाल है, लद्दाखी है, गद्दी है, ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ पर, धौलागिर श्रेणी में पाई जाती है। कल हमने आपको दिखाया भी था। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य के शासित प्रदेशों में से जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। हमने बताया था कि जारवा है, ओंज है, सैम्पेन है, ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ पर, अंडमान निकोबार। और जारवा जनजाति भारत की सबसे आद्य या प्राचीनतम जनजाति है। उसके बाद देखिए तमरिया जनजाति कहाँ पर है। तमरिया जनजाति आपको झारखंड में पाया जाता है। कोल है, मुंडा है, बिरहोर है, संथाल है, ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ पर, यहीं पर पाई जाती हैं। भूमिज भी है, एक जनजाति पाई जाती है वहां पर, वो उसकी भी खोंड है, ये सब जनजातियां वहीं पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि थारू जनजाति कहाँ पर है, तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जो है निवास करने वाली जनजाति है। और यही थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में भी मनाती है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पीडीएफ अगर इसका आपको प्रॉपर चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर के जुड़ के प्रॉपर पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां पर आपको डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो हमने इसमें एडिशनल ऐड किया था कल वाला, उसका भी पीडीएफ शेयर कर दिया गया, तो उसी में ये इंक्लूडेड ही है और इसी के ऊपर लगा हुआ है। ये देखिए आपका आदिवासी है, यहाँ पर अवस्थिति है। अब कोई भी बच्चा, उसके लिए आसान हो जाएगा कि सर भील कहाँ पर है, तो आपको कल हमने बताया था कि भील का निवास स्थान राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है और कहाँ, महाराष्ट्र में। 4 राज्यों में मुख्यतः है। बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ उड़ीसा में, कुछ आपका झारखंड में भी है। और हमने ये बताया था कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति पूछते तो सरिया, और मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील। ये बात आप ध्यान रखना। तो भील देखो इसमें कौन सा दिया हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश दिया नहीं है, राजस्थान दिया है, तो आप इसको लगा देना। अगर यहाँ पर महाराष्ट्र होता, गुजरात होता, तब भी आप लगा देते, कोई एक ही देगा। उसके बाद देखो गोंड जनजाति, आपको पता है कि गोंड जनजाति का जो रीजन है, देखो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। उसके बाद आपको पता है कि कोन्याक, कल हमने बहुत बताया था आपको कि कोन्याक याद रखना, ये नागालैंड का है। और लिम्बुस कहाँ पर है, आपका भूटान में है। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हो, देखो ये सारा कुछ आपका सिक्किम वाले रीजन में है लिम्बुस, तो ये आपका चीजें निकल के आ जाएगा, सॉरी सिक्किम वाले में। ठीक है, तो ये चीज आपका निकल के आ जाएगा। कल हमने पूरा डिटेल, लेप्चा है, भूटिया है, यह दोनों जनजातियां हैं कहाँ पर, आपका भूटान में। जबकि भूटिया अगर पूछे तो ये उत्तराखंड और उसमें चले जाना, जबकि कुकी पूछे तो कहाँ, मणिपुर में, कुका पूछे तो कहाँ पर, पंजाब में। ये सब कंफ्यूजन है, इसको आप देख लेना। उसके बाद कह रहा है देखो, अब ये देखो यहाँ से नया टॉपिक है अपवाह तंत्र का। तो अभी हम लोगों ने अपवाह तंत्र वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं लिया है। जब अपवाह तंत्र वाला कॉन्सेप्ट लेंगे
तो उसके साथ इसको डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, फिर उस वाले सेक्शन में जब लोग डिटेल करेंगे तब अपवाह तंत्र को अच्छे तरीके से कर लेंगे, तब हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन कर देंगे। और उसमें कोशिश हमारा यही रहेगा कि उसी वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट भी हो जाए और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन भी हो जाए। जैसे 3-4 पार्ट को ले लेंगे, जैसे अपवाह तंत्र हो गया, आपका जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, और उसके बाद आपका एग्रीकल्चर हुआ। इन सब 3-4 टॉपिक को एक साथ ले लेंगे और उनसे सारे संबंधित एमसीक्यू को ले लिया जाएगा, ताकि 4 से 5 वीडियो में ये आपका भारत का जो भूगोल है विद कॉन्सेप्ट और जितने भी इसमें आए हुए आरओ में प्री कम मेंस में जो आपका क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट हो जाए। काफी आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। चैनल को आपको अगर नए हैं तो देखिए एस ये है और गुरुजी है, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब आपको करते रहना है, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको सारे प्रॉपर तरीके से लिंक मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।